नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार मीना, वरिष्ठ अध्यापक, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खतेपुरा बस्सी जयपुर ज़िले में स्थित है। वहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। आज ये मेरा पहला प्रयास है कि मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन डिजिटल तरीके से कक्षा 10th जो बोर्ड की परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, आपको उसके बारे में नॉलेज दे सकूँ, मैं पढ़ा सकूँ। हिंदी जो विषय है उसके अंदर पद्य भाग में सूरदास जो हम कवि पढ़ रहे हैं भक्ति काल के, उसके बारे में थोड़ा परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद में हम इनके पदों को एक एक करके इनके पदों की व्याख्या भी हम पढ़ेंगे। आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सीख पाओ, तो मैं प्रयास करूँगा कि आपको पूरी बात में यहाँ समझाऊँ। उसके लिए दोस्तों ये मेरा पहला प्रयास है। आप अगर मुझे साथ देते हैं तो मैं आपके लिए एक से एक जो वीडियो बना करके सभी पाठों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपकी एनर्जी मेरे को मिलेगी तो मैं बहुत अच्छे से आपको एक एक पाठ को पढ़ाने वाला हूँ, उसका भावार्थ कराने वाला हूँ, साथ ही साथ कवि परिचय भी मैं कराऊंगा। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सूरदास जी का परिचय। हमारा पहला चैप्टर है पद्य भाग में सूरदास जी का परिचय। इसके अंदर हम जानना चाहेंगे सबसे पहले सूरदास जी। सूरदास जी जो है एक भक्ति काल में सगुण शाखा के प्रमुख कवि है और ये सगुण शाखा के साथ ही साथ कृष्ण काव्य परंपरा के भी प्रमुख कवि है। दोस्तों आपको बता दूं कौन सी परंपरा के? कृष्ण काव्य परंपरा के। इनकी भाषा की बात करें हैं तो ब्रजभाषा है। सबसे पहले जो किताब में दे रखा है आप इस पे ध्यान दें। इनका जन्म संवत 1540 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1540 ईस्वी। आप यहाँ देख पाओगे, समझ पाओगे। 1540 ईस्वी। एक मिनट के लिए ये वीडियो, ये देखिए 1540 ईस्वी में। हाँ, अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ये थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा था। जो सूरदास जी का जन्म हुआ वो 1540 में हुआ। विक्रम संवत है। अगर ईस्वी की बात करें तो संवत में से आप 57 लेस देन कर दोगे और 57 अगर हम लेस देन करेंगे तो 1483 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। और साथ ही साथ इनके निधन की बात करें तो 1620 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। तो ये जो भक्त कवि है, यहाँ नीचे से आप देखोगे कि कृष्ण भक्त कवि है। सूरदास का जन्म आचार्य शुक्ल के मत के अनुसार 1500 और 40 विक्रम संवत के सन्निकट और तिरोभाव मतलब निधन इनका 1620 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच, कहाँ पे? आगरा और मथुरा के बीच रुणकता नामक ग्राम में माना जाता है। कौन से ग्राम में? रुणकता नामक ग्राम में। कुछ विद्वानों में मतभेद है इनके जन्म को लेकर के। दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम को इनका जन्म स्थली मानते हैं। कौन सा ग्राम? सिही नामक। वार्ता साहित्य और भक्तमाल प्रमुख ग्रंथ है प्राचीन हिंदी के। इनके आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए हैं। कौन से ब्राह्मण? सारस्वत ब्राह्मण। किंतु साहित्य लहरी जो इनका प्रमुख ग्रंथ है उसमें एक पद है जिसमें ये पृथ्वीराज के अमात्य और राज कवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट भी मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें हमें ज्ञात होती है और इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में भी गिर गए थे। 6 दिन वहां पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और से नेत्र कर दिया। इस पर सूरदास ने कहा था कि प्रभु जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए हैं, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। सूरदास जन्म से अंधे थे, यह बात विवादास्पद है और इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि ये जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके अनेक पदों से मिल जाता है।
और जो ये है कि या माया झूठी की लालच दुहु द्रग अंध भयो। तो इस पद के माध्यम से हमें ये मालूम चल जाता है कि ये जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे। ये माया या माया झूठी की लालच दुहु द्रग अंध भयो, यानी जो आदमी इस माया के संसार में आकर के अपने नैन खो बैठता है, अपने नेत्रों से वो देख नहीं पाता है, सांसारिक मोह माया और सांसारिक समस्याओं में आकर के ग्रसित हो जाता है, वो इस जीवन का असली आनंद खो देता है। वो ईश्वर प्राप्ति का मौके को खो देता है, स्वर्ग प्राप्ति के मौके को खो देता है, मोक्ष प्राप्ति के मौके को खो देता है। तो हम यहाँ इस पद से ये अर्थ लगा सकते हैं कि सूरदास जी जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे। इनके जो गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे आचार्य वल्लभ जी। कौन थे इनके गुरु? आचार्य वल्लभ जी। यहाँ ये देखिए, वो आचार्य वल्लभाचार्य, इनको सूरदास को इन्होंने दीक्षित किया था। उसी समय से इनकी जो भक्ति थी पहले दास्य भाव की थी, बाद में कौन से भाव की होगी? सख्य भाव की। सूरदास जी की भक्ति का प्रश्न आता है तो हम तय करेंगे और उत्तर निश्चित करेंगे सख्य भाव। इनके गुरु जो वल्लभाचार्य है, उन्होंने आज्ञा के अनुसार ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास की 3 रचनाएं उपलब्ध है। एक तो सूर सागर है, साहित्य लहरी है, और सूर सारावली। आगे हम चलते हैं और फिर बताना चाहेंगे कि सूर सागर जो है इनका प्रमाणिक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ? सूर सागर प्रमाणिक है, अत्युत्तम है और श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, क्योंकि इनको अक्षय कीर्ति का जो प्रमुख आधार है वो इनका सूर सागर ही है। इसमें भाषा सूरदास जी की कौन सी है? ब्रज भाषा। और पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य की छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण है। तो कवि परिचय में आपने एक बार ब्रीफली मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इनका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ, रोणकता नामक क्षेत्र में हुआ। साथ ही साथ इनके गुरु वल्लभाचार्य थी। और कौन थे इनके गुरु? वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय में जिसको दीक्षित किया गया। इनकी भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा थी। भक्ति की बात करें तो सख्य भाव की भक्ति थी। साथ ही साथ ये भक्ति काल के अंदर सगुण शाखा में कृष्ण काव्य परंपरा से संबंध रखने वाले थे। सूर सागर साहित्य लहरी, सूर सारावली इनके प्रमुख ग्रंथ है। सूर सागर इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार ग्रंथ है। और इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं वो भ्रमर गीत पढ़ने वाले हैं, जो सूर सागर से लिया गया है। भ्रमर गीत के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रंथ है भ्रमर गीत है, वो एक ऐसा है जो 3 पद है वो भ्रमर गीत से संबंधित है, और जो प्रथम पद है वो कृष्ण और राधिका के मिलन से संबंधित पद है। भ्रमर गीत में क्या होता है कि उद्धव जी श्री कृष्ण जी की तरफ से गोपियों को निर्गुण ब्रह्मा और योग साधना का संदेश लेकर के इन्हें सुनाने के लिए आते हैं कि आप सगुण कृष्ण भक्त को, कृष्ण भगवान को आप भूलिए और निर्गुण ब्रह्मा की योग की साधना कीजिए। ऐसा उन्हें संदेश दिया जाता है। तो ये संदेश गोपियों को अरुचिकर लगता है। उद्धव को फिर वो भ्रमर को माध्यम बना करके जो खरी खोटी सुनाती है उसे ही दोस्तों भ्रमर गीत कहा गया है। तो इस पाठ परिचय में पढ़ेंगे। पहले पद में कृष्ण राधिका के मिलन का वर्णन पढ़ेंगे। अपरिचय की स्थिति की पहल जो है कृष्ण के द्वारा शुरू होती है। राधिका चतुराई से कृष्ण की खूबियों और खामियों को बहाने के रूप में कह देती है, और अंत में कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित भी कर देते हैं। शेष 3 पद उद्धव और गोपियों का संवाद है जो भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य की क्या है? अनुपम निधि। उद्धव जी निर्गुण ब्रह्मा के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, किंतु कृष्ण के सम्मान में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। गोपियां जो है वो उद्धव जी को उपालंब और विदुकता और करुणा से भरे हुए संवाद सुनाती है, और गोपियों के व्यंग्य से भरे हुए संवाद सुनकर के उद्धव जी ठगे से महसूस करने लगते हैं। क्या महसूस करने लगते हैं? ठगे से महसूस करने लगते हैं। उनका हृदय छलनी हो जाते हैं, वो स्वयं भी कृष्ण में हो जाते हैं, और आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत सारे के सारे फीके पड़ जाते हैं। ये सारे के सारे पद
गाने योग्य हैं। पहला पद हम पढ़ेंगे, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी, सुनत रहती श्रवणी नन्नी नंद दोठा, करत फिरत माखन दधि चूरी, तुमरो का चोरी हम ले, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात निभू रही राधिका भोरी। जो ये पद लिया गया है वो सूरदास जी ने, जो सूर सागर है उसके भ्रमर गीत में से नहीं है। ये जो पद है वो श्याम और राधा दोनों के प्रथम मिलन का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें आप श्री श्याम और राधा का मिलन कैसे होता है उसमें परिचय की शुरुआत किससे की जाती है? कृष्ण से की जाती है। तो पहला पद ही आप देखिए, सीधा मैं भावार्थ की ओर जाऊंगा। ये जो पद भाग है वो सूर सागर पाठ से लिया गया है, जिसमें सूर सागर के सूरदास जी के कुछ पद है उससे ये लिया गया है। प्रथम पद है ये। इसमें सूरदास जी के अनुसार श्याम कहते हैं कि बूझत श्याम कौन दोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्याम पूछते हैं राधा को देख करके कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, कहाँ रहती और काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, और साथ ही कबहू ब्रज खोरी, ब्रज की इन गलियों में कभी आपको पहले नहीं देखा, ब्रज की इन गलियों में पहले कभी आपको नहीं देखा है। किसकी बेटी हो, कहाँ रहती हो, और साथ ही साथ पहले इन ब्रज की गलियों में मैंने आपको कहीं नहीं देखा है। तो राधा इस प्रश्न को सुनकर के कहती है राधा कि काहे को हम ब्रज तनावती, खेलत रहती अपनी पूरी। हम इस ब्रज में काहे को आते रहते हैं भाई, इन ब्रज की गलियों में हम क्यों, भला में क्या काम है यहाँ पे, हम तो अपने घर के आंगन में खेलती रहती थी। सुनत रहती श्रवणी नंद दोठा, करत फिरत माखन दधि चोरी। हम तो अपने कानों से घर पे ही सुना करते थे कि नंद दोठा, नंद का एक उदंडी बच्चा है जो माखन और दही की चोरी करता रहता है। तो ये बात सुनकर के तुमरो कहा चोरी हम ले, ये खेलन चलो संग मिली जोरी। भाई हमने आपका क्या चुरा लिया है? श्री कृष्ण राधा को बोलते हैं कि हमने आपका क्या चुरा लिया है। जलन लगी कृष्ण को, लेकिन इसमें कहा गया कि तुमरो का चोर हम ले, खेलन चलो संग जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भूरई राधिका भूरी। सूरदास जी के अनुसार रसिकों के शिरोमणि श्री कृष्ण भोली वाली राधिका को बातों ही बातों में भुला करके उसे अपने संग खेलने के लिए क्या कर लेते हैं, खुश कर लेते हैं, और भोली वाली राधा उसे खेलने के लिए तैयार हो जाती है। तो मित्रों, आपने पहले पद का भावार्थ जाना, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे और भी जो मैं वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। तो मैं आगे चलता हूं दूसरे पद में। मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर,
मन हर लियो तनक चितवनी में, चपल नैन की कोर। मधु मधुकर श्याम हमारे चोर। पकड़े होते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जो। मधुकर श्याम हमारे चोर। तो ये जो पद लिया गया है भ्रमर गीत में से लिया गया है, और आप सबको पता है कि भ्रमर गीत बहुत ही प्रसिद्ध रचना है सूरदास जी की। तो दोस्तों मित्रों, आपको मैं इसका भावार्थ बताना चाहूँगा, आप सभी ध्यान से सुने और समझें। मधुकर किसको कहा गया है यहाँ पे? भ्रमर को। श्याम श्री कृष्ण है। तो गोपियां उद्धव जी को व्याज स्थिति में कह रही है मधुकर को माध्यम बना करके, भ्रमर को माध्यम बना करके गोपियां उद्धव जी को कहती है कि उद्धव जी श्याम तो चोर है भाई। श्याम तो क्या है? चोर है। मन हर लियो तनिक चितवन में। क्या हर लियो? मन हर लियो तनिक चितवन में, चपल नैन की कोर। उन्होंने हमारे मन को चंचल नेत्रों की एक थोड़ी सी क्षणिक दृष्टि ने हमारे मन को चोर लिया है, अर्थात उसका हरण कर लिया है। इसलिए वो चोर सिद्ध कर रही है गोपियां। किसको? मधुकर को। पकड़े होते हृदय और अंतर, हमने उन्हें प्रेम प्रीति और आत्म बल के दृढ़ता रूपी बंधन से, प्रेम और आत्म बल के बल से हृदय में उसे दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा था। किसको? श्री कृष्ण को। गए छड़ाई तोरी शब बंधन, दे गए हंसने को। और वो लास्ट में इन सब बंधों को, प्रेम के, आत्म बल के जो भी बंधन थे, उन सब को तोड़ करके हमें छोड़ करके चले गए। और जाते जाते वो एक मधुर मुस्कान और छोड़ गए। वो मुस्कान हमें घायल करके बैठी हुई है। उस मुस्कान को हम अभी तक भी नहीं भूल पाए हैं। चौकी परी जागत निशी बीती, दूत मिलो एक भोर। तो यहाँ गोपियां सूरदास जी के अनुसार कह रही है भ्रमर को माध्यम बनाते हुए उद्धव को, कि हमें जब वो बार बार बुलाने पर भी नहीं आते हैं तो बिल्कुल अंदेशा हो चुका था, भ्रम की स्थिति हो चुकी थी कि मधुकर ने हमारे साथ धोखा कर दिया है। मधुकर को माध्यम बना करके क्या कह रही है गोपियां? कि श्याम ने हमारे साथ क्या कर दिया है? धोखा कर दिया है। और उस धोखे को जान करके अचानक गोपियां चौंक पड़ती है, जागती रहती है, पूरी रात बीत जाती है, उनके नींद नहीं आती। सुबह देखती है तो उद्धव के रूप में दूत उनको मिलता है, और वो दूत निर्गुण ब्रह्मा योग साधना का संदेश देता है। तो ये बात गोपियों को थोड़ी अजीब सी लगती है, अरुचिकर मिलती है। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो, नागर नवल किशोर। सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती है कि उस चतुर श्री कृष्ण ने हमारा तो सब कुछ लूट लिया है, हमारे मन को उन्होंने हर लिया है। वो हमारे लिए बिल्कुल क्या है? चोर है। क्या है? चोर है। तो अब हम अगले पद को पढ़ेंगे, और गोपियां इस पद में श्री कृष्ण को क्या सिद्ध कर रही है? चोर सिद्ध कर रही है। तीसरा पद है, संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मौन, हमरे फिरी न फिरे। जिते पथिक पठिए मधुबन को, भौरे न शोध करे, कै वे श्याम सिकाई प्रबोध, कै कहूँ बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदव लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आंदो, पलक कपाट अरे। तो इसके अंदर हम आपको बताना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? कि संदेश निकूप भरे। गोपियां उद्धव जी के रूप में, प्रसन्न के रूप में, शंका के रूप में अपनी बात को रखते हुए गोपियां उद्धव को कह रही है कि उद्धव जी संदेश नी मधुबन कूप भरे, हमने श्री कृष्ण को बुलाने के लिए
उनसे मिलने के लिए काफ़ी हमने संदेश पत्र लिखे, और इतने संदेश पत्र हमने लिखे कि मथुरा के कुएं उन संदेश पत्रों से भर गए होंगे। अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी ने पुरे। लेकिन मोहन ने हमारे संदेश पत्रों को या तो फड़ा ही नहीं, या फट लिया तो फिर उनका प्रत्युत्तर के रूप में दोबारा जवाब नहीं दिया, रिप्लाई नहीं किया। जिते पथिक पठिए मधुबन को बहुरी ने शोध करे। जितने भी पथिक मथुरा की तरफ जाते थे उन सबको हमने संदेश पत्र दिए हैं। सभी संदेश पत्र श्री कृष्ण को वो लेकर के गए हैं, लेकिन उन पथिकों में से एक भी संदेशवाहक दोबारा वापस नहीं आया है गोकुल को। तो गोपियां इस पद में कह रही है कि के वे श्याम सिखाए प्रबोधे कह कहूं बीच मरे। वो श्याम बड़े चालाक है, या तो उन्होंने उन पथिकों को सिखा दिया है कि आप प्रत्युत्तर के रूप में आकर उन्हें जवाब नहीं देंगे, या फिर वो बीच में ही कहीं मर गए हैं। पथिक लौटे ही नहीं वहां से दोबारा। कागद गरे मेघ मसी खूटी। तो गोपियां शंका के रूप में प्रश्न चिन्ह लगा रही है कि नहीं लिखने का कारण क्या क्या हो सकता है। इसका कारण हो सकता है या तो मथुरा के सारे कागज बरसात में भीग करके नष्ट हो गए हैं, गल गए हैं, इसलिए वो पत्र नहीं लिख पाए। कागज मेघ यानी बरसात बादलों से, मसी खूटी या फिर समुद्र ने पूरी स्याही को सोख लिया है, स्याही खत्म हो गई है, जिस वजह से श्री कृष्ण प्रत्युत्तर के रूप में जवाब नहीं दे पाए। सरदव लागी जरे, जंगल की जो आग है दव, दावाग्नि, या फिर जंगल में आग लग गई है, दावाग्नि के कारण सारी जो लकड़ियां हैं वो जल गई है, इस कारण से उनके पास कलम नहीं थी लिखने के लिए, ये कारण हो सकता है। सेवक सूर लिखन को आंदो पलक कपाट अरे। सूरदास जी के माध्यम से, सूरदास जी के अनुसार गोपियां कह रही है कि एक कारण ये भी हो सकता है कि या तो वो प्रत्युत्तर लिखने वाले श्री कृष्ण खुद ही स्वयं अंधे हो गए, इस कारण से उनके पलक कपाट बंद हो गए हमेशा हमेशा के लिए। पलक कपाट अरे अरे यानी बंद पड़े हैं। तो कैसे प्रत्युत्तर के रूप में श्री कृष्ण हम संदेश पत्रों का, हमारे संदेश पत्रों का जवाब दे पाएंगे। तो गोपियां कह रही है कि हमने इतने संदेश पत्र लिखे हैं कि मथुरा के कुएं, अर्थात गोपियों ने बहुत ज़्यादा श्री कृष्ण को याद किया है संदेश पत्रों के माध्यम से, लेकिन श्री कृष्ण ने गोपियों को प्रत्युत्तर के रूप में कोई जवाब नहीं दिया है। हम अगला पद पढ़ेंगे और इसमें आप जान जाओगे कि ऊधो मन माने की बात, दाक छुआरा छांडी अमृत फल विष कीरा विषखात, ज्यों चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अगात, मधुप करत गर फोरी काठ में बंधत कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। सूरदास जाको मन जासो सो ही ताही स्वाद। ये भी बहुत अच्छा पद है, भ्रमर गीत से लिया गया है। इस पद के अनुसार गोपियां उद्धव जी को कहती है कि हे उद्धव जी, मन माने की बात, ये तो अपने अपने मन की बात है, ये तो अपने अपने मन की बात है। आपको निर्गुण भक्ति अच्छी लगती है, हमें सगुण भक्ति अच्छी लगती है, हमें श्री कृष्ण का प्रेम प्यारा है, आपको वो निर्गुण भक्ति योग संदेश प्यारा है। तो ये तो अपने अपने मन की बात है, जिसको जो चीज रुचिकर है उसे वही भाता है। जैसे उदाहरण से बताया गया है कि दाक छुआरा छांडी अमृत फल विष कीड़ा विषखात। जो विष का कीड़ा होता है, दाक छुआरे जैसे अमृत फलों को छोड़ करके विष को खाना पसंद करता है, क्योंकि ये उसके मन को पसंद है। ज्यों चकोर को देई कपूर कोहू तजी अंगार अगात। जो चकोर पक्षी होता है उसको कपूर दिया जाता है, लेकिन वो कपूर को त्याग करके अंगारों में जाना पसंद करता है। कौन सा पक्षी? चकोर पक्षी। मधुप, मधुप यानी ब्रह्मर, मधुप करत घर फोरी काट में बंधत कमल के पात।
और भ्रमर को ही आप देख लीजिए, वो घर लकड़ी को फोड़ करके काट करके उसमें घर बनाता है रहने के लिए, लेकिन उस घर में रहना उसके पास लिखा नहीं है। वो फूलों का जो कमल के पुष्प का परागकण लेने के चक्कर में उन फूलों के शतदल में वो बैठता है, फूलों के पत्रों में बैठता है, रात को उस कमल के जो दल होते हैं उनमें उसका पंखुड़ियों में बंद होकर के उसी में बैठा रहना उसके भाग्य में लिखा है। अर्थात वही उसके मन को रुचिकर लगता है, वहीं रहना, और सुबह भौर होने पर वो उसमें से निकल पाता है। ज्यों पतंग हित जानी आपनो, ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सोलपटा। पतंगा को देखिए, ज्यों तो कहने का मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार है। ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात। पतंगा जो होता है वो अपना हित जान करके दीपक की लौ में, उसकी लपटों में अपने जीवन को नौछावर कर देता है। सूरदास जाको मन जासो, सो ही ताही सुआत। सूरदास जी के अनुसार गोपियां फिर उद्धव जी को कह रही है कि उद्धव जी, जिसके मन को जो प्रिय लगता है उसे वही भाता है। आपको निर्गुण भक्ति अच्छी लगती है, आप बिल्कुल निर्गुण भक्ति योग संदेश को भजिए। हमें सगुण भक्ति अच्छी लगती है, श्री कृष्ण का प्रेम अच्छा लगता है, श्री कृष्ण को हमें साकार रूप में प्रेम करना अच्छा लगता है। तो आपका ये निर्गुण ब्रह्मांड योग साधना का संदेश हमें अरुचिकर लगता है, तो हमारे मन को यही अच्छा लगता है, यही सुहाता है। तो सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती है कि जिसके मन को जैसा लगता है उसे वही भाता है। तो ये आपने बिल्कुल इस पाठ को पढ़ा, कठिन शब्दार्थ आपने देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले कठिन शब्दार्थ पढ़ें, फिर भावार्थ पढ़ें, उसके बाद में आप प्रश्नोत्तर याद करोगे तो आपको ये सारे के सारे प्रश्नोत्तर याद होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो भावार्थ मैंने बताया है समझ में आया होगा। डिजिटली लाइन पे पढ़ाने का ये मेरा पहला प्रयास है। आप अगर पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, आपका प्यार मिला तो मैं और भी अच्छे से आपके लिए सभी पाठों को पढ़ा करके इसमें भावार्थ नोटिफिकेशन में मैं डालूंगा और वो आपको मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। थैंक यू, थैंक यू।